धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। भैया नाम भैया। ये आज हमारी कक्षा है पुस्तक 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 2 और विषय है चौथी शक्ति का अभिनव उद्भव। वाचन और सार है आदरणीय तुषारिका गिरी जी का। तो से आग्रह है अगर वो उपलब्ध हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके आज की कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। आदरणीय तुषारिका जी। प्रणाम दीदी। दीदी आपकी आवाज आ रही है भैया? जी अभी ठीक है। जी भैया, मैं वीडियो थोड़ा बंद कर दूंगी, हो सकता है नेटवर्क इश्यू से आवाज डिस्टर्ब होगी। ठीक है कोई चिंता नहीं। शुरू करूं भैया? जी शुरू कर सकते। आज का विषय पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कल के टॉपिक को 2 लाइन में रिवाइज करेंगे। कल हमने पढ़ा था अपने युग की असाधारण महाक्रांति। यह क्रांति केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानव चेतना को बदलने के लिए एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक प्रयास है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना। यह क्रांति नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह और जाति पाति जैसी कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर देती है। एक आदर्श समाज बनाने का प्रयास है। आज हम देखेंगे चौथी शक्ति का अभिनव उद्भव, और इसे मैं खोल लूं। चौथी शक्ति का अभिनव उद्भव। चौथी शक्ति का अभिनव उद्भव। 3 शक्तियों की प्रभुता और महत्ता सर्वविदित है। बुद्धि बल, जिसमें विज्ञान, साहित्य और कला भी सम्मिलित है। शासन सत्ता, इसके अंतर्गत है व्यवस्था, सुरक्षा और तत्संबंधी साधन एवं अधिकारी। धन शक्ति, जिसमें उद्योग, व्यवसाय, निजी संग्रह एवं बैंक आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखा जाता है कि इन्हीं तीनों के सहारे छोटे बड़े, भले बुरे सभी काम संपन्न होते हैं। प्रगति एवं अवगति का श्रेय इन्हीं 3 शक्तियों को मिलता है। सरस्वती, लक्ष्मी, काली के रूप में इन्हीं की पूजा भी होती है। जन साधारण की इच्छा अभिलाषा इन्हीं को प्राप्त करने में आतुर एवं संलग्न रहती है। इनमें से जिनके पास जितना अंश हस्तगत हो जाता है वह उतना ही गौरवान्वित यशस्वी अनुभव करते हैं। बड़प्पन की यही 3 कसौटियां इन दिनों बनी हुई है। इनके सहारे वह सब कुछ खरीदा जाता है जो इच्छानुसार सुविधा साधन अर्जित करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। नवयुग के अवतरण में अब चौथी शक्ति उस शक्ति का उदय होगा जो अभी भी किसी प्रकार कहीं कहीं जीवित तो है, पर उसका वर्चस्व कहीं कहीं कभी कभी ही दिख पड़ता है। इसी की दुर्बलता अथवा न्यूनता के कारण अनेकानेक विकृतियां उपड़ी हैं और उसने जलकुंभी की तरह जलाशयों को अपने प्रभाव से आच्छादित करके वातावरण को अवांछितताओं से घेर लिया है। इस चौथी शक्ति का नाम है प्रखर प्रतिभा। सामान्य प्रतिभा तो बुद्धिमानों, क्रिया कुशलों, व्यवस्थापकों और पराक्रम परायणों में भी देखी जाती है। इनके सहारे वे प्रचुर संपदा कमाते, यशस्वी बनते और अनुचरों से घिरे रहते हैं। आतंक उत्पन्न करना भी इन्हें
के सहारे संभव होता है। क्षम्द अपराधों की एक बड़ी श्रृंखला भी चलती है। इस सामान्य प्रतिभा से संपन्न अनेक व्यक्ति देखे जाते हैं और उसके बल पर बड़प्पन का सरंजाम जुटाते हैं। तत्काल उसे हुंडी की तरह भुना लिया जाता है। अच्छे वेतन पर अधिकारी स्तर का लाभदायक काम उन्हें मिल जाता है। किंतु प्रखर प्रतिभा की बात इससे सर्वथा भिन्न है। प्रखरता से यहाँ तात्पर्य आदर्शवादी उत्कृष्टता से लिया जाना चाहिए। सज्जन और समर्पित संत इसी स्तर के होते हैं। कर्तव्य क्षेत्र में वे सैनिकों जैसा अनुशासन पालन करते हैं। देव मानो इन्हीं को कहते हैं। ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी, महामानव, युग पुरुष आदि नामों से भी इस स्तर के लोगों का स्मरण किया जाता है। इनमें विशेषता उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं की होती है। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा जैसे तत्व उन्हीं में देखे पाए जाते हैं। सामान्य प्रतिभावान मात्र धन, यश या बड़प्पन का अपने निज के हेतु अर्जन करते रहते हैं। जिसे जितनी सफलता मिल जाती है वह अपने को उतना ही बड़ा मानता है। लोग भी उसी से प्रभावित होते हैं। कुछ प्राप्ति की इच्छा से अनेक चाटुकार उनके पीछे फिरते हैं। अप्रसन्न होने पर भी वे अहित भी कर सकते हैं, इसलिए भी कितने ही उनका दबाव मानते हैं और इच्छा न होने पर भी सहयोग करते हैं। यह सामान्य प्रतिभा का विवेचन है। प्रखर प्रतिभा संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंची उठी होती है। उसे मानवीय गरिमा का ध्यान रहता है। उसमें आदर्शों के प्रति अनन्य निष्ठा का समावेश रहता है। लोक मंगल और सत प्रवृत्ति संवर्धन में उसे गहरी रुचि रहती है। प्रखर प्रतिभा का दिव्य अनुदान एक प्रकार से दैवीय अनुग्रह गिना जाता है। जबकि सामान्य लोगों को लोभ मोह के बंधनों से क्षण भर के लिए भी छुटकारा नहीं मिलता, तब प्रखर प्रतिभा संपन्न लोग जन समस्याओं पर ही विचार करते और उनके समाधान की योजना बनाते रहते हैं। भावनाएं उभरने पर ऐसे मनुष्य बड़े से बड़ा त्याग और पुरुषार्थ कर दिखाने में तत्पर हो जाते हैं। ऐसे लोग असफल रहने पर शहीदों में गिने और देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। यदि वे सफल होते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। प्रभावों को उलटना इन्हीं का काम होता है। आकाश बहुत बड़ा है, पर उसमें सीमित संख्या में ही तेजस्वी तारे चमकते दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार जम्मू समुदाय को पेट प्रजनन के अतिरिक्त कुछ सोचते करते नहीं बन पड़ता, किंतु जिन पर दैवीय अनुकंपा की तरह प्रखर प्रतिभा अवतरित होती है, उनका क्रियाकलाप ऐसा बन पड़ता है जिसका चिरकाल तक असंख्यों द्वारा अनुकरण अभिनंदन होता रहे। स्वाध्याय, सत्संग, प्रेरणा, परामर्श आदि द्वारा भी सन्मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन मिलता है, पर वह सब गले उन्हीं के उतरता है जिनके अंदर भाव संवेदनाएं पहले से ही जीवित हैं। उनके लिए थोड़ी सी प्रेरणा भी क्रांतिकारी परिवर्तन कर देती है। सीप में जल की एक बूंद ही मोती उत्पन्न कर देती है, पर रेत में गिरने पर वह अपना अस्तित्व ही गंवा बैठती है। यही बात आदर्शवादी परमार्थों के संबंध में भी है। कई बार तो उपदेशकों तक की कथनी करनी में जमीन आसमान जैसा अंतर देखा पाया जाता है। भावनाओं की प्रखरता रहने पर व्यक्ति व्यस्त कार्यों में भी समय निकाल लेता है, मनोबल बनाए रखता है, उसमें अपनी सदास्यता का खाद पानी देकर बढ़ाता रहता है। इस प्रकार अपने संपर्क में आने वालों को भी अपने परामर्शों के साथ गहन भाव संवेदनाओं का समन्वय करके इतना प्रभावित कर लेता है कि वे इस दिशा में कुछ भी कर गुजरने से झिझके नहीं। मध्यकाल में राजपूतों के हर परिवार में से एक व्यक्ति सेना में भर्ती हुआ करता था। ब्राह्मण परिवारों में से एक ब्रह्मचारी परिवारजक समाज को दान दे दिया जाया करता था। सिख धर्म में भी घर के एक व्यक्ति को समाज सेवी बनाने की परंपरा रही है। इसी के लिए उन्हें अमृत चखाया जाता था, अर्थात दीक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म विस्तार के दिनों में उसी आधार पर लाखों भिक्षुक भिक्षुणियों कार्य क्षेत्र में उतरे थे। आज भी समय की मांग ऐसी है जिसमें चिंतन, चरित्र और व्यवहार में असाधारण परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए भावशील लोक सेवियों की प्रखर प्रतिभाओं की जितनी बड़ी संख्या उपलब्ध हो सकेगी, उतनी ही लक्ष्य पूर्ति में सरलता, गतिशीलता रहेगी। पूरा आधा या चौथाई जितना ही जिनसे समयदान, अंशदान बन पड़े, समझना चाहिए
कि नव सृजन की पुण्य प्रक्रिया में संलग्न होने का उसे उतना ही अधिक श्रेय उपलब्ध हुआ। सूक्ष्म जगत में भी कई बार समय समय पर ज्वार भाटे जैसे उतार चढ़ाव आया करते हैं। कभी कभी स्वार्थी, लालची, अपराधी, कुकर्मी समाज में बढ़ जाते हैं। वे स्वयं को कुछ लाभ भी उठा लेते हैं, पर प्रभाव क्षेत्र के अन्य अनेक का सर्वनाश करते रहते हैं। इसे आसुरी प्रवाह प्रचलन कहा जा सकता है। पर जब प्रवाह बदलता है तो उच्च आत्माओं की भी कमी नहीं रहती। एक जैसे विचार ही असंख्यों के मन में उठते हैं और उन सब की मिली जुली शक्ति से सृजन स्तर के कार्य इतने अधिक और इतने सफल होने लगते हैं कि जिन्हें देखकर लोगों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ जाता है। उसे दैवी प्रेरणा कहने में भी कोई अतियुक्ति नहीं है। 21वीं सदी में नई दुनिया बनाने जैसा कठिन कार्य किया जाना है। इसके लिए प्रचुर परिमाण में प्रखर प्रतिभा का उफान तूफान आना है। अनेक व्यक्ति उस संदर्भ में कार्य करेंगे। आंधी तूफान आने पर पत्ते, तिनके, धूलिकण भी आकाश तक जा पहुंचते हैं। देवी प्रेरणा का अदृश्य प्रवाह इन्हीं दिनों ऐसा आएगा जिसमें सृजन सैनिकों की विशालकाय सेना खड़ी दिखाई देगी और उस प्रकार के चमत्कार करेगी जैसे कि अणु बम गिराने के बाद खंडहर बने जापान को वहां के निवासियों ने अन्य देशों की तुलना में पहले से भी कहीं बेहतर बनाकर किया है। रूस, जर्मनी आदि ने भी कुछ ही शताब्दियों में क्या से क्या चमत्कार कर दिखाए। उन्हें अद्भुत ही कहा जा सकता है, इतिहास भी में अनुपम भी। दुर्बुद्धि ने पिछली एक शताब्दी में कितना कहर ढाया है, यह किसी से छिपा नहीं है। 2 विश्व युद्ध इसी शताब्दी में हुए। प्रदूषण इतना बढ़ा है जितना कि विगत लाखों वर्षों में बढ़ नहीं पाया था। वन विस्मार हुए, रेगिस्तान बढ़े, अपराधों की बढ़ोतरी ने कीर्तिमान स्थापित किया, मद, मांस और व्याभिचार ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनसंख्या के बढ़ोतरी भी अद्भुत क्रम में हुई। जनसाधारण का व्यक्तिगत आचरण लगातार भ्रष्टाचार स्तर पर जा पहुंचा और भी ना जाने क्या क्या हुआ, जिसकी चर्चा सुनकर यही कहना पड़ता है कि मनुष्य की तथाकथित वैज्ञानिक, बौद्धिक और आर्थिक प्रगति ने समस्याएं, विपत्तियां और विभीषिकाएं ही खड़ी की। आश्चर्य होता है कि प्रायः एक शताब्दी में ही इतना अनर्थ किस प्रकार हुआ, दुर्गति से क्रियाशील किया जाना संभव हुआ। अब रात्रि के बाद दिनमान का उदय होने जा रहा है। दूसरे स्तर का प्रवाह चलेगा। मनुष्यों में से असंख्यों में भाव संवेदनाओं का उभार आएगा। वे सभी सृजन की सेवा में उत्थान की आदर्श की बात सोचेंगे। इनमें लोगों का एक बड़ा समुदाय उभरता दृष्टिगोचर होगा। गर्मी के दिनों में घास का एक तिनका भी कहीं नहीं दिखता, पर वर्षा के आते ही सर्वत्र हरियाली छा जाती है। नए युग का दैवी प्रवाह अदृश्य वातावरण में अपनी ऊर्जा का विस्तार करेगा। फलस्वरूप जिनमें भाव संवेदनाओं के तत्व जीवित बचे होंगे, वे सभी अपनी सामर्थ्य का एक महत्वपूर्ण भाग नव सृजन के लिए नियोजित किए हुए दृष्टिगोचर होंगे। ग्रस्तता और अभावग्रस्तता की आड़ लेकर कोई भी न आत्म प्रवचन कर सकेगा, न सुनने वालों में से किसी को इस बात का विश्वास दिला सकेगा कि बात वस्तुतः ऐसी भी हो सकती है जैसे कि बहकावे के रूप में समझी या कही जा रही है। 21वीं सदी निकट है। तब तक इस अवधि में प्रखर प्रज्ञा के अनेक छोटे बड़े उद्यान रोपे, उगाए, बढ़ाए और इस स्तर तक पहुंचाए जा सकेंगे जिन्हें नंदन वनों के समतुल्य कहा जा सके, जिन्हें कल्प वृक्ष उद्यानों की उपमा दी जा सके। श्रेष्ठ मनुष्यों का बाहुल्य ही सतयुग है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। नरक और कुछ नहीं, दुर्बुद्धि का बाहुल्य और उसी का व्यापक प्रचलन है। नरक जैसी परिस्थितियां उसी में दृष्टिगोचर होती हैं। पतन और पराभव के अनेक अनाचरण उसी के कारण उत्पन्न होते रहे हैं। समय परिवर्तन के साथ सादाश्यता बढ़ेगी, नव सृजन की उमंग जन जन के मन में उठेगी और प्रखर प्रतिभा का दिव्य आलोक सर्वत्र अपना चमत्कार उत्पन्न करता दिखाई देगा। यह चौथी प्रतिभा की शक्ति नव युग की अधिष्ठात्री कही जाएगी। जीवन का एक भी क्षण सोने के करोड़ों मोहरों से नहीं खरीदा जा सकता, तो फिर ऐसे अमूल्य क्षणों को व्यर्थ होने से अधिक और क्या मूर्खता होगी। रीड तो कर दिया और इसका सार में 2-3 लाइन में कह रहे हैं कि अभी आज जो हमने इतना लंबा पढ़ा उसमें जैसे कल की क्रांति के बाद एक नई दैवी और सकारात्मक शक्ति का उदय होगा, इसमें यही बात कही है।
जो दुनिया को निराशा और संकट से बाहर निकालेगी। यह विचारों और चेतना में परिवर्तन से जुड़ा है, जो अंततः अगली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। यह केवल भौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि प्राण शक्ति और दिव्य चेतना का संगम है, जो समाज में परिवर्तन लाएगी। जी भैया, धन्यवाद। जी तुषारिका दीदी, बहुत ही सुंदर वाचन, स्पष्ट। बहुत बहुत आभार आपका शब्दों के लिए। तो आइए, सभी से आग्रह है कि मंच खुला हुआ है और इसमें चर्चा के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। बस बहुत कुछ राज इसमें गुरुजी ने लिखे हैं जो उजागर करने के लिए अभी बाकी है। तो सभी से आग्रह है कि सामने आए और अपने चिंतन को, अपने विचार को जरूर रखें और कक्षा को एक अच्छी दिशा, एक अच्छा मोड़ प्रदान करें। जी, मंच खुला हुआ है। जी वीरेंद्र जी, भाव जी, प्रणाम। भैया सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम भैया। जी जी भैया, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? जी आवाज आ रही। भैया आज का टॉपिक बहुत ही विशेष लगा मुझे, बहुत ही विशेष है भी, क्योंकि इसमें अगर मोटा मोटा देखें तो ये बता रहे हैं गुरुदेव की जो सामान्य शक्तियां हैं वो तीन हैं: बुद्धि, शासन और धन, या बुद्धि, बल और धन। और इन्हीं के इर्द गिर्द सामान्य मनुष्य का जीवन घूमता रहता है। बड़ा सिंपल सा है, बिल्कुल सच्चाई भी समाज की यही है। हम देख लें अपने चारों तरफ कि इन्हीं के इर्द गिर्द, जिन्हें गुरुदेव ने यहाँ पे सरस्वती, लक्ष्मी, काली भी कहा है, तो ये तीन शक्तियां हैं जिनमें संसार घूम रहा है। गुरुदेव बताते हैं आगे कि नवयुग के अवतरण में अब चौथी शक्ति का उदय होगा। तो ऐसा नहीं वो शक्ति के बाहर से आएगी, वो शक्ति अभी भी है। बड़े स्पष्ट लिख रहे हैं कि अभी भी किसी प्रकार कहीं कहीं जीवित तो है, यानी कि बिल्कुल बहुत अल्प मात्रा में है। इसी की दुर्बलता अथवा न्यूनता के कारण अनेक अनेक विकृतियां उखड़ी पड़ी हैं, और उनमें मतलब इसी की जो कमी आई है, इसी की अल्पता से, कमी से ये सब समस्याएं हमारे समाज में खड़ी हो रही हैं। अगर देखें तो आगे गुरुदेव इस शक्ति, चौथी शक्ति के बारे में बताने, प्रखरता के बारे में बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है गुरुदेव ने। समझने वाली बात है और चिंतन करने वाली बात है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर इस पर हम गहनता से सोचें तो हम सब किसी एक दिशा में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रखरता से यहाँ तात्पर्य आदर्शवादी उत्कृष्टता से लिया जाना चाहिए। एक आदर्शवादी उत्कृष्टता। सज्जन और समर्पित संत इसी स्तर के होते हैं। सज्जन और समर्पित, सज्जन तो हो, समर्पित भी हो। कर्तव्य क्षेत्र में वे सैनिकों जैसा अनुशासन पालन करते हैं, और देव मानव इन्हीं को कहते हैं। जो कर्तव्य क्षेत्र उनका अपना, जो ड्यूटी उनको मिली है, जो समझते हैं, वो उसमें अपना सैनिक से पालन करते हैं। ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी, महामानव, युग पुरुष आदि नामों से इसी स्तर के लोगों का स्मरण किया जाता है। तो बहुत ऊंची बात कर रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे, यानी कि ऊंचा उठने के लिए मैं तो कहूंगा कि एक तरह से हम सब के लिए भी ऐसा है कि हम सब जो प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव के सच्चे शिष्य बनने का, अच्छे शिष्य बनने का, अपनी पात्रता विकसित करने का, अपने को डेवलप करने का, जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, इसी की आवश्यकता हम लोगों को है। प्रखर प्रतिभा, इसमें विशेषतः उच्च स्तरीय भाव संवेदना की होती है। बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं गुरुदेव। यहाँ सबसे मेन चीज क्या होती है? उच्च स्तरीय भाव संवेदना। और इस संवेदना जब मनुष्य की सूख जाती है तो मनुष्य बिल्कुल पशु लेवल पे आ जाता है। बड़ा सिंपल सा है, ये अनेक जगह गुरुदेव ने उसका वर्णन किया है। संवेदना वो शक्ति है कि अगर हम इसको संभाल के रखें तो मानव से महामानव बनने की श्रेणी में जा सकते हैं बड़े आराम से। और अगर हमारी संवेदना सूख गई तो फिर हम नर पशु बन जाएंगे, नर पिशाच बन जाएंगे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इनमें, इन लोगों में जो प्रखर प्रतिभा के धनी होते हैं, इनमें विशेषता उच्च स्तरीय भाव संवेदना की होती है। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा जैसे तत्व उन्हीं में देखे पाए जाते हैं। सामान्य प्रतिभावान मात्र धन, यश और बड़प्पन का अपने निज के हेतु अर्जन, यानी जो सामान्य लोग होते हैं वो उन्हीं तीन चीजों में लगे रहेंगे: धन में, यश में और बड़प्पन में। यानी कि अहंकार की पूर्ति में, धन और यश में लगे रहेंगे अपने। लेकिन ये लोग कुछ अलग हटके सोचते हैं। इनमें
सौभाग्य है कि हम और आप लोग भी आते हैं। माना हमारी प्रतिभा भी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्रयास तो हमारा भी उधर जाने का है, उसी लेवल पे जाने का है। थोड़ा आगे देखें। और प्रखर प्रतिभा की, आप इसमें थोड़ा क्वालिटी बताइए कैसे होते हैं ये लोग। प्रखर प्रतिभा स्वार्थ संकीर्णता से ऊंची उठी हुई होती है, ये समझने की बात है। जो स्वार्थ संकीर्णता हमारी, यानी जो हम एक सीमित दायरे में जीवन जी रहे हैं, उससे ऊंचा उठाव होता है। सीमित दायरा में से समझे कि वासना तृष्णा अहंता में हमारा जीवन चल रहा है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, या खूब खींच के मेरे माँ बाप, बस ये मेरा परिवार है, इससे अलग मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। कोई मरे कोई गिरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये मेरा परिवार है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि स्वार्थ प्रथा से ऊंची उठी होती है, इन लोगों की पहचान है। अगर कहीं हमको देखना हो, अपने अंदर भी चीज देखनी है, अपने बाकी भी समाज में देखना है, तो ये लोग इससे थोड़े ऊंचे उठे हुए होते हैं। ये समाज के बारे में चिंतन करते हैं, परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, जन सामान्य के बारे में चिंतन करते हैं। उनमें आदर्शों के प्रति अनन्य निष्ठा का समावेश रहता। आदर्श जो आइडियल सिचुएशन कंडीशंस होती हैं, जो समाज के लिए हितकर होती हैं, उनके प्रति इनके मन में निष्ठा का समावेश रहता है। लोक मंगल और सत्प्रति संवर्धन में उनकी गहरी रुचि रहती है। अब देखिए यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, लोक मंगल और सत्प्रति संवर्धन। लोक मंगल यानी सबका कल्याण, और अच्छी प्रवृत्ति कैसे बढ़े समाज में, इसमें इनकी बड़ी रुचि रहती है। यानी कि वही हम और आप लोग तो आ रहे हैं सब, ये सब क्वालिटी हमें भी देखने को मिलेंगी, जितने भी हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। बस इतना है, किसी में ज्यादा किसी में कम, और हमारा प्रयास भी अपने अंदर इस पात्रता, जैसे गुरुदेव बार बार कहते हैं ना, पात्रता संवर्धन, यही पात्रता संवर्धन है। इन्हीं क्षमताओं को, इन्हीं योग्यताओं को, इन्हीं विशेषताओं को हम अगर आप डेवलप कर लें तो हम उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जो गुरुदेव हमसे चाहते हैं। थोड़ा आगे देखें। प्रखर प्रतिभा का दिव्य अनुदान एक प्रकार से दैवीय अनुग्रह में गिना जाता है। अगर किसी के अंदर योग्यता है, प्रखर प्रतिभा है, उसमें एक क्वालिटी है, कम हो या ज्यादा हो अलग बात, लेकिन अगर है तो इसको दैवीय अनुदान कहा जाता है। यानी कि परमात्मा की विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है। जबकि सामान्य लोगों को लोभ मोह के बंधनों से क्षण भर के लिए छुटकारा नहीं मिलता। अगर सामान्य लोग को देखा तो लोभ और मोह, काम, क्रोध, इनमें ही अपना उनका इर्द गिर्द जीवन घूमता रहता है, जबकि ये लोग इस सब कुछ ऊपर उठे हुए होते हैं। प्रखर प्रतिभा संपन्न लोग जन समस्याओं पर ही विचार करने और उनके समाधान की योजना बनाते रहते हैं। अब देखिए ध्यान से, फिर वही बात गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रखर प्रतिभा संपन्न लोग होते हैं, वो जन समस्या, जो समाज की समस्या है, जो समय की पुकार है, जो गुरुदेव बार बार हमको इशारा कर रहे हैं, कि उनके समाधान की योजना बनाते हैं। भावनाएं उभरने पर ऐसे मनुष्य बड़े से बड़ा त्याग और पुरुषार्थ कर दिखाने में तत्पर रहते हैं। ये गुण हम में से अधिकांश लोगों में मिलेगा जो यहाँ पर बैठे हैं। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। जितने में हम लोग 70, 75, 80, 85 लोग जुड़ते हैं, इन्हीं में से कितनी प्रतिभा ऐसी है कि जिनकी भावनाएं उभरी हैं और वो लोग बड़े से बड़ा त्याग और पुरुषार्थ कर दिखाने में तत्पर है। यानी कि हैं वो तत्पर। कई नाम लिए जा सकते हैं यहाँ बैठ के, जिनके साथ हम रोज बैठते हैं। ऐसे लोग, अब देखिए बड़ी विशेष बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे लोग असफल रहने पर शहीदों में गिने जाते हैं। यानी कि ये तय नहीं है कि ये लोग सफल ही हो जाएं, ये भी एक संभावना असफल भी हो जाएं, क्योंकि तमाम लोग असफल हुए। अगर असफल लोगों की काउंटिंग करें तो भगत सिंह को असफल कहेंगे, चंद्रशेखर आजाद को असफल कहेंगे, और गहराई में जाए तो मैंने पढ़ा था ईसा मसीह के बारे में। गुरुदेव लिखते कि ईसा मसीह अपने जीवन में मात्र 13 सदस्य बना पाए थे, 13 फॉलोअर्स तैयार कर पाए थे, और उन 13 ने भी एंड टाइम पाके इनका साथ छोड़ दिया था। और ये भी पढ़ा था मैंने कि उन्हीं में से किसी एक ने इनको पकड़वा दिया था गुप्तचरी करके। तो सच्चाई क्या है कि प्रत्यक्ष में अगर देखें, जो आम इंसान देखता है ये लोग फेल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों के लिए फेल पास का कोई पैमाना नहीं होता। इन लोगों का एक पैमाना होता है कि हमें अपने आदर्शों पर दृढ़ रहना है और आजीवन उन पर काम करते रहना है। सफलता असफलता तो सामान्य मनुष्य काउंट करता है। ये लोग एक ही चीज देखते हैं जो इस स्तर पे होते हैं कि हमने अपनी क्रिया और भावना का स्तर कितना ऊंचा रखा, उसमें कहीं कमी तो नहीं आई। यानी हमारी क्रिया और भावना और क्रियाओं का स्तर 100% ऊंचाई पर होना चाहिए। हम अपना 100% दें,
परमात्मा का काम करने के लिए। आगे फेल होना, पास होना, सफल होना, असफल होना, ये परमात्मा जाने। कोई चिंता नहीं करती इस स्तर के लोग, हम सफल होंगे असफल होंगे। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग असफल भी होते हैं तो शहीदों में गिने जाते हैं, और अगर सफल होते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। प्रभावों का उलटना इन्हीं का काम होता है। आप थोड़ा एक पैराग्राफ और देख लें कि स्वाध्याय, सत्संग, प्रेरणा, परामर्श द्वारा आदि द्वारा भी सन्मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन मिलता है। जो काम हम सब लोग कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं हम सब लोग, पर वह सब गले उन्हीं, अधिक बड़ी अच्छी बात लिखी है गुरुदेव ने आगे कि पर वह यह सब गले उन्हीं को उतरता है जिनके अंदर भाव संवेदना पहले से जीवित हैं। ये बात हमारा मनोबल बढ़ाने वाली है। मैंने पहले भी दोबारा बात कही है कि हम जितने लोग भी स्वाध्याय में जुड़े हैं, गुरुदेव के साथ हैं, हम अपने को हल्के में ना लें। हम वास्तव में पवित्र आत्माएं हैं। और ठीक है, किसी की परिस्थितियां कैसी हैं इस जन्म के, या पिछले 2-4 जन्मों में कैसे संस्कार हमारे साथ जुड़ गए हैं, या हमारे चेतना के ऊपर कुछ परत आ गई हैं कषाय कलमशों की, तो दब गई है। लेकिन सच्चाई ये गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आग तो अंदर है, उस पर से कषाय कर्म सड़ जाए तो फिर पहले वाली स्थिति में आ जाएगी। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि यह सब गले उन्हीं को उतरता है जिनके अंदर भाव संवेदनाएं पहले से जीवित हैं। उनके लिए थोड़ी सी प्रेरणा भी क्रांतिकारी परिवर्तन कर देती है। थोड़ी सी प्रेरणा। उदाहरण दिया गुरुदेव ने, सीप में जल की एक बूंद गिरती है, वही मोती बन जाती है, जबकि रेत में कितना पानी बरसता है सब बर्बाद चला जाता है। तो ये उदाहरण दिया गुरुदेव ने। इसी तरह जिनके अंदर आग है, जिनके अंदर भाव संवेदनाएं पहले से हैं, उनको हल्का सा मौका मिलता है और वो अपने को इस क्षेत्र में उतार देते हैं और सफलता भी उनको मिलती है। तो यहां बात आदर्शवादी परमार्थों के संबंध में भी है। कई बार तो उपदेशकों तक की कथनी करनी में जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जाता है। कई बार नहीं, ये तो अधिकांश देखा जाता है भैया। जो लोग मंचों बैठे हैं, कथावाचक हैं या दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सच में अगर सब लोग सटीक हो जाएं, अंदर बाहर से एक से हो जाएं, तो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। एक गुरुदेव को बड़ी पीड़ा रही थी स्टार्टिंग में। एक नारा आपने देखा होगा, शांति कुंज के उसमें पढ़ा लगता था पहले कि बिगड़ी क्यों भारत की शाख, भीख मांगते 80 लाख। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं 80 लाख जिन पर जिम्मेदारी है समाज को एक अच्छी दिशा में लेके जाने की। और ऐसी बात नहीं गुरुदेव ने इनके पीछे प्रयास नहीं किया था, गुरुदेव ने इनके पीछे प्रयास भी किया था, लेकिन जब गुरुदेव को लगा कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, तब उन्होंने आम गृहस्थी को पीछे अपनी प्रतिभा लगाई थी। कहीं मन में पढ़ा था गुरुदेव की पीड़ा इसके बारे में कि भारतवर्ष में इतने सारे लोग हैं इस क्षेत्र में, लेकिन इनके होने के बावजूद भी भारतवर्ष की दशा ऐसी हो गई। शायद मुझे लगता है कि 8 लाख के आसपास गांव भी है भारतवर्ष में। तो कहीं गुरुदेव कल्पना कीजिए, अगर गिना जाए तो एक गांव पे 8 साधु महात्मा आते हैं, लेकिन सब नहीं है अपने पथ पर सटीक जैसा होना चाहिए। तो ये पीड़ा थी उस ऋषि की। भावनाओं की प्रखरता रहने पर ही व्यक्ति भावनाओं की प्रखरता रहने पर व्यक्ति व्यस्त कार्यों में से भी समय निकाल लेता है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात ये लिख रहे गुरुदेव। अधिकांश लोग क्या करेंगे, समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास है। ये मेरा अपना अनुभव ये है भैया, आप सबने देखा होगा जितने लोग भी अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं गुरु जी का, वो सब बड़े व्यस्त लोग हैं, बड़े व्यस्त लोग हैं। बस मेन चीज क्या है कि उन्होंने अपने को टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर वे में किया हुआ है, अपनी प्रतिभा का यूज कैसे करना उनको समझ में आ गया है, और बाकी लोग अपना ऐसे समय बर्बाद करते रहते हैं। तो यही कह रहे गुरुदेव कि भावनाओं की प्रखरता रहने पर व्यक्ति व्यस्त कार्यों से भी समय निकाल लेता है और मनोबल बनाए रखता है, उसमें अपनी सदास्यता का खाद पानी देकर बढ़ाता रहता है। इस प्रकार अपने संपर्क में आने वालों को भी अपने परामर्श के साथ साथ गहन संवेदनाओं का समन्वय करके इतना प्रभावित कर लेता है कि वे इस दिशा में कुछ कर गुजरने की झिझके नहीं। यानी कि जो लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनमें भाव संवेदना होती है, वो केवल खुद ही नहीं, अपने जो साथी सहयोगी हैं उनको भी मोटिवेट कर लेते हैं। जैसे हम बार बार अमन भैया का नाम लेते हैं, और फैक्ट भी है, और भी काफी लोग हैं कि जिन्होंने अपने पूरे जन समुदाय में जिन लोगों को प्रभावित कर पाए, अपने साथ में लेकर आए उन लोगों को। तो भैया ये मुझे हल्का सा अच्छा लगा, इसलिए मैंने चर्चा की है इसकी।
आगे गुरुदेव ने फिर ये बताया कि 21वीं सदी में नई दुनिया बनाने जैसा कठिन कार्य किया जाना है। इसके लिए प्रचुर परिमाण में प्रखर प्रतिभा का उफान तूफान आना है। अब गुरुदेव, अब उसकी बात के बाद में गुरुदेव कह रहे हैं कि अब क्या, अब ये होना है। तो हमें भैया यही इसमें समझ में आया कि हमें इसके लिए खुद को तैयार करना है। हालांकि हम सब लोग तैयार ही कर रहे हैं, लेकिन गति बढ़ानी है, अपनी क्षमताओं को परखना है, उनको उनकी सीमाओं को देखना है, कितना आगे लेके जा सकते हैं, कितनी हमें क्षमता है, कितना हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये है ना कि सामान्य कर्म में क्या होता है, जो हम कर रहे हैं इसी को पर्याप्त मान लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर हम गहराई से चिंतन करें, शांत भाव से सोचें, तो वास्तव में हमारे पास और ज्यादा क्षमता है, और जितना कर रहे हैं हम उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। ये गुरुदेव इसमें कहना चाह रहे हैं। लास्ट में थोड़ा पैराग्राफ देख लेते हैं। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि 21वीं सदी निकट है, तब तक इस अवधि में प्रखर प्रज्ञा के अनेक छोटे बड़े उद्यान रोपे उगाएं, बढ़ाएं, और इस तरह पहुंचा जा सके जिन्हें नंदन वनों के समतुल्य कहा जा सके, जिन्हें कल्प वृक्ष उद्यानों की उपमा दी जा सके। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि 21वीं सदी निकट है, तो हम ये सब काम करें। प्रखर प्रज्ञा यानी कि अनेक लोग ऐसे पैदा करें समाज में, जो हैं उनको इस तरह मोटिवेट करके, इधर उनका मोटिवेशन करके लाएं कि वो सब लोग समाज के लिए उपयोगी हों। श्रेष्ठ मनुष्य का बाहुल्य ही सतयुग है। बड़ी सिंपल सी बात लिखी है गुरुदेव ने कि अगर संसार में अधिकता श्रेष्ठ लोगों की है तो सतयुग, उसी को स्वर्ग कहते हैं। नरक और कुछ नहीं, दुर्बुद्धि का बाहुल्य और उन्हीं का व्यापक प्रचलन है। यानी बड़ा स्पष्ट गुरुदेव सतयुग कलयुग की परिभाषा कर दी है कि अगर सज्जन लोग ज्यादा हैं तो सतयुग, और दुर्बुद्धि लोग ज्यादा हैं तो कलयुग आ गया, नरक आ गया है। नरक जैसी परिस्थितियां उसी में दृष्टिगोचर होती हैं। पतन और पराभव के अनेक अनाचार उसी के कारण उत्पन्न होते रहे हैं। समय परिवर्तन के साथ सदा सदा बढ़ेगी। अभी गुरुदेव विश्वास दिला रहे हैं कि समय परिवर्तन के साथ सदा सदा बढ़ेगी, नव सृजन की उमंग जन जन के मन में उठेगी, और प्रखर प्रतिभा का दिव्य आलोक सर्वत्र अपना चमत्कार उत्पन्न करता दिखाई देगा। ये चौथी प्रतिभा की शक्ति नवयुग की अधिष्ठात्री कही जाएगी। ये आश्वासन किसका है? गुरुदेव का। किसके लिए? हमारे लिए। हम इस आश्वासन के साथ अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपनी इस प्रतिभा को और प्रखर करें, और ये सोचें कि हम जहां हैं अच्छी जगह पे हैं, बढ़िया। आम लोगों को देखते हो तो हम बहुत टॉप पे हैं बिल्कुल, लेकिन गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, और वास्तव में हमारे पास सामर्थ्य कितनी है, इसको कितनी बढ़ा सकते हैं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बाकी आसपास गुरुदेव ने दे दिया कि व्यवस्था सारी बनेगी, सब कुछ कंप्लीट है, हम भी एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। जी विनायक भैया, जो मेरे समझ में आया थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी भैया मंच खुला, अपनी अपनी बात सब रखें। जी भैया धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। आपने बहुत ही मुख्य और आवश्यक बिंदुओं को रेखांकित किया है। हमने कहा कि शेष रह गए थे और भी हैं, उन बिंदुओं को आपने रेखांकित किया और बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया, सारी ही कहूंगा मैं। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार बाबू जी आपका, बहुत ही सुंदर। आइए, सभी से आग्रह है अपनी बातों का अवश्य रखें, और मंच खुला हुआ है। जी भैया बीरेन्द्र भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा अधूरा काम पूरा कर दिया। नहीं दीदी, आपका अधूरा नहीं था। ऐसा महसूस ना करें, आपका अधूरा नहीं था, आपने बहुत अच्छा काम किया था। ये तो मुझे लगा तो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। जी दीदी, ऐसा महसूस ना करें। एकदम नहीं दीदी, अधूरा नहीं था। वो सभी हम एक दूसरे की पूर्ति के लिए यहाँ बैठे हैं, हम अकेले पूरक नहीं है किसी कार्य के। तो गुरुजी ने एक साथ हमें इसलिए यहाँ पे इकट्ठा किया है कि कुछ छूट गया तो बाकी लोग भी कवर कर सकते हैं, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है दीदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी दीदी। यहाँ पे जब तक अभी और किसी का कुछ कोई बात नहीं है, तो मैं भी कुछ बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। से भैया ने अभी स्पष्ट किया 3 बल के बारे में जो यहाँ बताया हुआ है, धन बल, बुद्धि बल और सत्ता बल। तो ये तो हमारा ये जो चिंतन रहा है, और आज ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमारी बचपन से ही हम देखें तो हमारा मतलब इसका कारण क्या है, बचपन से हमारी जो जीवन दृष्टि है वो इस दिशा में मोड़ दी गई है कि हम जब बड़े होते जो देखते हैं बचपन से, वो यही देखते हैं कि भाई जिसके पास बल है, जिसके पास तेज दिमाग है, चतुर है,
या फिर जिसके पास पावर है, सत्ता है, पैसे वाला है, तो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है समाज में। तो अब चूंकि बचपन से जो माइंड है, जो फ्री है, मतलब खाली दिमाग है, उसमें कुछ नहीं है, वो बचपन से यही देखते देखते जब सब फीड हो रहा है डेटा, तो उसका दिमाग, उसकी जो जीवन दृष्टि है, वो जो भारतीय जीवन दृष्टि है उससे हटकर ये सिर्फ एक भौतिकवादी जीवन दृष्टि पे ही आके अटक जाती है कि यही सब कुछ है। इसकी आवश्यकता है, पर सिर्फ इसी की आवश्यकता है, ये गड़बड़ है। और आज यही इसी की स्थापना है कि सबके दिमाग में यही चीज है कि आज आप देखेंगे यही एक आवश्यक चीजें हैं। 90% लोगों का यही मान्यता है, ये है तो कुछ भी हो सकता है। इस पे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया भाऊजी ने, केंद्र जी भाऊजी ने। फिर उसमें आगे गुरुजी ने एक चीज बड़ी क्लैरिटी दी, उस पर भी बहुत अच्छे से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि भाई जो चौथी शक्ति है प्रखर प्रतिभा, उस पर उन्होंने बताया कि भाई प्रतिभा का अर्थ सभी लोग का अलग अलग डेफिनेशन है। आज का अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे देखूं कि नौकरी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो उस कंपनी के लिए, उस बॉस के लिए वो प्रखर प्रतिभा तभी होगा जब वो कंपनी के लिए अच्छा कार्य करेगा। अब वो अपने स्तर पे कैसा कार्य कर रहा है, उसके कर्म कैसे हैं, उससे उसे कोई मतलब नहीं। वो तो यही चाहेगा कि भाई, अगर जैसे मैं उदाहरण लूँ अपना, अपने काम का, तो जो हमारा काम है शिपिंग का, चार्टरिंग का, तो इसमें चीजें बोलनी पड़ती हैं, झूठ बोलनी पड़ती है, या फिर वैसा कर, तो जहाँ पे आप चतुराई वाला काम कर सकते हैं, झूठ ज्यादा बोल सकते हैं, सामने वाले को कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी ऐसी बातें करके उलझा के, तो वहां पे बॉस बड़ी बहुत प्रसन्न और बहुत तारीफ करता है कि भाई ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे प्रखर व्यक्ति चाहिए, मैं ऐसे चतुर व्यक्ति चाहिए, ऐसे स्मार्ट बंदे चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से उसकी भी क्लैरिटी गुरुजी ने दी है कि प्रखरता मतलब किस प्रखरता की बात यहाँ कही जा रही है। ऐसा कौन सा प्रखर व्यक्तित्व है, कौन सा प्रखर चरित्र है जिसके माध्यम से आगे का सृजन कार्य किया जा रहा है। वो प्रखरता हम सिर्फ वो प्रखरता ना समझें जहाँ पे एक स्वार्थवश कार्य किया जा रहा है, अपने स्वार्थ को साधने के लिए, एक छोटे से लक्ष्य को साधने के लिए। यहाँ पे गुरुजी एक दिव्य एक व्यापक लक्ष्य की बात कर रहे हैं, सृजन का कार्य कर रहे हैं, युग परिवर्तन के कार्य की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जो प्रखर व्यक्तित्व जो चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया कि भाव संवेदना और भावनाशील व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना। और जो इस तरह की उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं से भरे हुए हैं, वो आगे अपने आप उनकी पात्रता के आधार पर, भैया जी बार बार बोलते हैं भाजी की हम कितना तेजी से कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व को, उसको डिपेंड करता है। तो अब यही विचार करता हूँ, जैसे जैसे पात्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे पात्रता बनेगी, वैसे वैसे अपना प्रयोग गुरुजी अपने आप लेते जाएंगे। और जो भी शक्ति, जो बता रहे हैं, जो दैवी शक्ति कार्य कर रही है इस व्यवस्था में, वो अपने आप आपसे वह उपयोग, वो प्रयोग अपने आप लेते जाएगी, जब जैसे जैसे आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी और बनती जाएगी। और यही विचार करते करते, मतलब एक धीरज के साथ एक धैर्य बधा रहता है कि अपने आप वही आदेश दे रहे हैं, हमें अपने स्तर पे बस कर्म करना है, कर्म नहीं छोड़। तो प्रखर प्रतिभा की ये बहुत ही अच्छा विवेचन था यहाँ पर, और जी ने उसको स्पष्ट किया। फिर स्वाध्याय, सत्संग, प्रेरणा, परामर्श की बात भी लोगों ने स्पष्ट की कि इससे हमें जो मार्गदर्शन मिलता है वह भी सबके गले नहीं उतरता। जिनके अंदर थोड़ी सी भाव संवेदना पहले से जीवित है, वही इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद ज्यादा आवश्यक है उसको जीवन में उतारना, ऐसा आचरण करना। तो उन संवेदनाओं को, उन शिक्षा को हम ग्रहण करें, जो पढ़ रहे हैं उसको ग्रहण करने के बाद उसको हम व्यवहार में उतार सकें, उसका आचरण कर सकें वैसा, ताकि उसके बाद बदलाव का जो कार्य है बहुत तेजी से बढ़ सके। मैं भी ध्यान दिया, किशोरी दीदी आपका हैंड रेज है, क्षमा कीजिएगा जी, आप अपनी बात रख सकती है। अरे इसमें क्षमा की क्या बात है। प्रणाम, बस ऐसे ही मैंने दीदी मैं लास्ट एक्चुअली पैराग्राफ पढ़ रही थी, शुरू का तो भैया ने पूरा, सभी को प्रणाम, भैया ने पूरा कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में जब पढ़ रहे हैं तो ये लाइन पढ़ के ही इतना सुंदर लग रहा है, अब रात्रि के बाद दिनमान का उदय होने जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी सूर्योदय हो रहा है ना।
और दूसरे स्तर का प्रवाह चलेगा, मनुष्यों में से असंख्यों की भाव संवेदना का उभार आएगा। जब तक भाव संवेदना का उभार नहीं आएगा तब तक तो और वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में चल रहा है लगातार, जब तब असंख्यों लोगों के और नई पीढ़ी जो देख गढ़ी का निर्माण हो रहा है, जो अधिक से अधिक लोग उसमें जा रहे हैं आज बच्चों को संस्कार देने के लिए, जो हम लोगों को दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन गुरुदेव ने जो लिखा है तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को तो दिख रहा है। और सृजन की, सेवा की, उत्थान की, आदर्श की बात सोचेंगे लोग, इसी की सोचेंगे। स्वार्थपरता जैसे अभी पूरी तरह से हावी है, लोगों बस अपने अपने लिए जी रहे हैं। अब धीरे धीरे वो मना स्थिति परिस्थिति लोगों की बदल रही है, सोच बदल रही है। और कितना सुंदर लाइन लिखते हैं, गर्मी के दिनों में घास का एक तिनका भी कहीं नहीं दिखाई देता, एकदम सब सूख जाते हैं, लेकिन वर्षा के आते ही सर्वत्र हरियाली हो जाती है ना। एक बूंद, जैसे दूब, कल मैरिज डे में भी बोल रहे थे कि दूब को क्यों डाला जाता है ना गठबंधन में, कि दूब यदि पति पत्नी के बीच कभी वैमनस्य भी हो गया हो तो प्रेम के उससे फिर से उसको हरा भरा कर देना चाहिए, इसलिए दूब आज उसमें गठबंधन में डाला जाता। तो वही बात यहाँ, ये हरियाली, जब भाव संवेदना आएगा, उसका प्रवाह चलेगा तो अपने आप हरियाली छा जाएगी और चारों तरफ दैविक वातावरण, ऊर्जा ही ऊर्जा दिखेगा। बड़ा सुंदर एक एक लाइन लगता है कि जैसे बस गुरुदेव की हर लाइन में बहुत प्राण है भैया, बहुत प्राण है। और भी लोग बोलेंगे, प्रणाम भी। जी दीदी, यहाँ पे मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि प्रवाह तो उमड़ रहा है, लेकिन ठाकुर की एक बात याद आती है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की। उन्होंने कहा था एक बार कि सुई की नोक से हाथी निकल सकता है, सुई की जो पीछे जहां धागा डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, कि वहां से हाथी निकल सकता है, लेकिन हाँ, इन जेब जेब। धनवान इन धनवान लोगों को कभी भी भगवान के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग इतने गहराई में डूबे हैं उस क्षेत्र में कि वहां। लेकिन हाँ, इन्हीं में से कुछ आप हम जैसे हीरे निकलेंगे, तो गुरुदेव प्रयास कर रहे हैं और निकल भी रहे हैं। तो दीदी, सबको तो नहीं बताना, सब तो जहां है वहां रहेंगे, ठीक है, वो जो भौतिकवादी हैं पूरी तरह से दूसरी दुनिया में रचे बसे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ हीरे निकल के आएंगे, वो जो निकल भी रहे हैं तमाम। यहाँ लेकिन सबसे भैया ज्यादा महत्व, धनवान दीदी सबसे जी ज्यादा महत्व इस बात का है कि हम अपने को कितना निखार लेते हैं। हमारी हमारी ड्यूटी क्या बनती है, यहाँ पे ये देखने वाली बात आती है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, हम कहीं अपनी क्षमता को इतना निखार सकते हैं, उतना ना निखार पाए तो हम धोखे में रह जाएंगे। और गुरुदेव का पीड़ा हमारी ज्यादा होगी, उन लोगों की नहीं जो भौतिकवादी, जो पूरे संसार में डूबे हुए लोग, उनकी पीड़ा उनको भी नहीं होगी। एक बात अभी विनायक भैया कह रहे थे, एक एक होती है सामान्य प्रतिभा, जहां हम अपने बॉस को खुश करने के लिए, अपने ऊपर वालों को खुश करने के लिए भैया कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रतिभा में प्रखरता है, नैतिकता है, तो भैया हमारा बॉस खुश हो या नाराज हो, हम गलत काम तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें अपना आकलन करना चाहिए। हम अपनी एक घटना एक अचानक से याद आ गई, ये बात रही है सन 91 की। हमारे भैया हमने जॉब की शुरुआत की थी, प्राइवेट जॉब थी, एक बीज बेचने वाली कंपनी थी जो बादल का बीज बेचती थी आगरा साइड में। तो भैया एमडी मीटिंग ले रहा था, और हम हमको एहसास हो गया था कि जो बीज था उनका, उसमें लगभग 30% बीज खराब था। तो एमडी, वो मुझे अचानक से बात याद आ गई, एमडी मीटिंग ले रहे थे, उसमें 10-15 हम लोग मार्केटिंग के लोग बंदे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये बेचना है। तो मैं अकेला, उन दिनों बालक ही थे हम, मैंने कहा सर इसमें तो हमारा बीज ही खराब है। जब 30% बीज खराब है और लगभग काफी सारा बीज वैसे खराब होता है, तो किसान की फसल तो आधी जमेगी। तो एमडी का जवाब था कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर आपको अगर 200 रुपए किलो बीज में मिल जाएंगे, लेकिन किसान की तो जुताई का पैसा बर्बाद जाएगा, पानी का पैसा बर्बाद जाएगा, प्लस जो उसने मेहनत की वो बर्बाद जाएगी, प्लस उसको अगली फसल बोना टाइम में नहीं मिलेगा। तो उसने कहा था कि आप तो इस तरह काम नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं समझ गया, मैं कहा हाँ यहाँ माहौल ज्यादा बोलने का नहीं है। खैर मैंने लगभग 6 महीने बाद वो जॉब छोड़ दी थी। लेकिन हमारे अंदर कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए, कुछ, यानी कि हम अपने 4 पैसे के लिए कम से कम अपनी नैतिकता का सौदा तो ना करें।
जो अब इतने बड़े अफसर तो हम नहीं थे कि वहां हम आईपीएस अफसर बन गए थे, हमारी तो पूरी जिंदगी खतरे में चली जाती। तो जब हम, तो नैतिक मानवता या नैतिकता जो, यानी जो अपनी आत्मा है, उसके साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। मैं एक और बात कहनी चाहूंगा भैया, मैं अपने जीवन का लगभग फेल इंसान हूँ। 86 में ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं कहीं जॉब नहीं लगी मेरी, क्योंकि शुरुआत में कुछ ऐसे भटकाव आ गए थे परिस्थितियों, बस उन पर चर्चा करने का फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहेंगे, फिर हमने LIC में काम कर लिया था, क्योंकि जब आदमी धक्के खाता फिरता है ना, तो ना कहीं मास्टरी में ट्राई करेगा, बीमा एजेंट बन के ट्राई करेगा, कुछ ना कुछ करेगा पेट भरने के लिए। तो फिर शायद पता नहीं, गुरुदेव से इतना नहीं जुड़े थे। लेकिन इसमें भी हमने क्या किया भैया कि बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया हमने, हाँ ग्रस्त का पालन किया आपने का, तो लगभग एंड की तरफ ही मामला। लेकिन कभी भी हम विश्वास के साथ आपके सामने कह रहे हैं, सब गुरुदेव के बेटा बेटी बैठे हैं, कभी भी जानबूझ कर कोई गलत काम हमने नहीं किया। हम चाहे काम हमारा कम हुआ चाहे ज्यादा हुआ, कोई गलत पॉलिसी आज तक नहीं बेची, किसी एजेंट के साथ कोई गलत काम किया। LIC को ये मानते हैं कि हमारा खुदा है, लेकिन कस्टमर भी हमारा खुदा है, क्योंकि हमें रोजी रोटी वहीं से आती है। तो भैया हमारा काम काफी कम रहा है, बस ये समझो गुजारा हमने किया है। लेकिन कभी भी हमने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, आदर्श से समझौता नहीं किया। गलत काम, यानी कि कहने का पर्पज ये है, गलत काम नहीं किया बिल्कुल भी। हमने चाहे 1000 रुपए कमाए महीने में या 2000 कमाए, या हमें कैसे भी काम किया, लेकिन इतना विश्वास है गुरुदेव ने लास्ट में आते आते हाँ सब ठीक ठाक कर दिया है। जी भैया थैंक यू, थोड़ा प्राइवेट चला गया था पर्सनली। जी भैया धन्यवाद। नहीं बाबूजी, ये प्राइवेट की बात ही नहीं, ये तो अनुभव की बात है बाबूजी। आपके अनुभव से हम लोग को वो मार्गदर्शन मिलेगा, और जो भी बैठे साधक है, ये बहुत आवश्यक है। और आपने जो फेलियर की बात की, वो फेलियर था ही नहीं, वो तो सांसारिक मापदंड के हिसाब से फेलियर, और सांसारिक मापदंड का तो आप देख ही रहे बाबूजी क्या है, मतलब उस पर मैं विवेचन नहीं करना चाहता हूँ। और जहाँ तक चिंतन की बात है, चिंतन की उत्कृष्टता की बात है, वो मापदंड होना चाहिए, वो कसौटी होनी चाहिए जिसपे कि व्यक्ति को खरा उतरना है। और बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने उस 91 और 92 का दिया। और आज वो आत्मबल संपन्न कुछ ही व्यक्ति हैं जो वैसे स्टेज पे अपने बॉस से उस बातों को उस स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकते हैं। तो ये सबके बस की बात भी नहीं है। तो आपका, मैं कहूँगा कि जॉब का एक अच्छा, गुरु जी की कृपा थी कि आप नौकरी नहीं की। नहीं भैया, नहीं हो पाई फिर। तो मैं कुछ आगे पीछे की बात नहीं बाबूजी, लेकिन आपके अनुभव से जो हम लोग को सीखने को मिल रहा है, वो मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका बाबूजी। जी भैया थैंक यू। संदीप जी भाई साहब, आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात कर सकते हैं। प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। बहुत बहुत ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे हम लोग को अगले 10 मिनट में क्लास खत्म करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है क्लास चलती ही रहे। आज वाकई में आनंद आ गया इस क्लास का। और वीरेंद्र भैया ने जिस हिसाब से सरलता से चीजों को एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भैया, जिस तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। जी भैया थैंक यू भैया, ये धन्यवाद गुरुदेव को जाता है। ये एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग प्रखर है, राइट, प्रतिभावान है। जैसे गुरु जी की डेफिनेशन है उस हिसाब से हम सभी लोग प्रतिभावान हैं। अब चूंकि मैं कॉर्पोरेट का बन रहा हूँ, हम लोग के लास्ट के 10 मिनट बचे, मैं थोड़ा एक्शन प्लान बताना चाहूंगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, शायद हमारे कर्म अच्छे थे तो हम गुरु जी से जुड़ गए, है ना, और हमको एक अच्छी राह मिल गई, और हमको गुरु जी ने और अच्छे 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 रास्ते पे लगाया ताकि हम लोग आगे निकल पाए, हम लोग और प्रतिभावान बन पाए। हमारा एक और भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम बाकी लोगों को कैसे इससे जोड़ पाए। ठीक है, जैसे मैं एक एक करके बात करूंगा। भाई साहब, एक आपने बात की कि जैसे जो धनवान व्यक्ति होगा उसका करुणा और भाव नहीं आएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें भैया आप उसकी बात करना चाह रहे हो, जिन लोगों ने अनेक से धन कमाया है उसके अंदर करुणा कभी नहीं आ सकती है। अगर आप सच्ची मन से वो सारा मेहनत, आप भले कितना पैसा कमा रहे हो, अगर वो आपकी सारी मेहनत उस प्रभु को समर्पित है तो आपके अंदर करुणा हमेशा हमेशा बरकरार रहेगी, और यही होना चाहिए। हम क्या करते हैं अपने घर परिवार में, हमारा बच्चा है, भाई है, अगर कुछ नौकरी करता है, कुछ जॉब करता है और उसकी एक नॉर्मल सैलरी है, नॉर्मल कमाई है, एक दिन किसी अनित तरीके से उसने 2-4-5 हजार एक्स्ट्रा कमा लिए, वो आके हमको बताता, हमको लगता है कि वाह कितनी अच्छी बात हो गई, सही है, तुम तो अच्छा कर लिए। हमको यहाँ पे अंकुश लगाना है। हमसे गुरुजी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे अंकुश लगाना है
ये सिर्फ हम 85 या 100 लोगों, 100 प्रतिभावानों से काम नहीं चलेगा। जब वो रात कटेगी, जब दिन आएगा, कैसे आएगा? हमको कुछ करना होगा। हमको करने के लिए अपने घर से शुरुआत कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा नीति वाला काम करता तो उनको वहीं रोक दें कि बेटा देखो, भैया देखो, ये गलत है। हो सकता है तुम आज 2000 कमा लो, लेकिन उस कमाई का अंश जैसे खाओगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाओगी। आज तुम भले नॉनवेज नहीं खाते हो, कल तुम उसी उसी कमाई से नॉनवेज खाना शुरू करोगे, कल तुम उसी कमाई से दारू पीना शुरू करोगे। ये होता है, ये मैंने होता हुआ देखा है लोगों को। पहले अपने घर से ही हम शुरुआत कर सकते हैं, अपने परिवार से शुरुआत कर सकते हैं लोगों को ये समझाने के लिए। गुरु जी का कुछ और भी है कि भाई लोगों को अगर एक सबको सबको समन्वय से लेके आना है, सबको प्रतिभावान बनाना, तो हमारी एक अपनी अपनी भी योगदान होना चाहिए। हम समय का योगदान करें। समय अगर हमारे पास है तो बिल्कुल योगदान करें, नहीं समय है तो उस समय से आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ अर्जित कर रहे होंगे, वो अर्जित क्या हुआ, अपना धन योगदान करें। ठीक है, अगर धन नहीं है तो आप, हो सकता है कि बहुत अच्छे, आपके पास एक अच्छी बुद्धि होगी, तन मन धन जो पा सकते हैं, मन से यानी अपने विचारों से, जैसा हम आज भी कर रहे हैं, जैसा अमन भैया कर रहे हैं, राहुल भैया कर रहे हैं, विनायक भैया कर रहे हैं, एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि लोगों को जायजा आ सके। हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में छोटा सा सेशन रखते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बाकी लोगों को भी टाइम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लोग इतना विचार रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन संदीप भैया। ओजस्वी वाणी मैं कहूँगा, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, और जिस प्रकार से आपने जिस तरीके से रखा है, बात बड़ी स्पष्ट थी भैया, और उस पर चिंतन करना भी चाहिए हमें। और ये एक अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया है कि हम अपने स्तर पे ही छोटे छोटे ऐसी चर्चाएं कैसे कर सकते हैं, जो हम आज कक्षा के माध्यम से इस स्टेज पे कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार संदीप भैया, धन्यवाद। प्रहलाद जी बाबू जी का हैंड रेस था, उनसे आग्रह है, अगर वो कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो बात रख सकते हैं जी। धन्यवाद। सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। हम जो कहना चाह रहे थे संदीप जी भाई साहब ने कह दिया, और जब वीरेंद्र जी भाई साहब बोलते हैं तो मन इच्छा होती है कि घड़ी 8:30 बजाए ही नहीं अभी, लेकिन घड़ी जो है रुकने का नाम नहीं लेती है जी। और तो इनसे एक थोड़ा सा निवेदन है, बहुत अच्छे से आपने समझाया, लेकिन थोड़ा इसको और सरल करके, जैसे संदीप जी भाई साहब ने क्लियर किया, थोड़ा और धरातल पर बता दें कि हम आखिर करें क्या, प्रतिभा को प्रखर करें, लेकिन उसको सरल बना के एग्जाम्पल दे के बताएं कि हम करें क्या। संदीप जी भाई साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आप भी कुछ थोड़ा और कहिए। बहुत सवाल मुझसे है संदीप भैया से? नहीं नहीं, संदीप जी भाई साहब ने तो बहुत अच्छा कहा, इसलिए अच्छा, आपसे निवेदन है कि आप कुछ और कहीं इस संबंध में धरातल पर कि हम क्या करें। जी जी भैया, देखो मेरा अपना मानना तो ये है कि सबसे पहले तो हमें खुद को गुरुदेव के आदर्शों पर खड़ा उतरना पड़ेगा। जब हम खुद गुरुदेव के आदर्शों को 100% जिएंगे ना भैया, तो हमारे बहुत सारे काम बिना कहे हो जाएंगे, बहुत सारे काम। दिक्कत कहाँ आती है, जो मैं अक्सर देखता हूँ कि हम खुद उन आदर्शों में नहीं जी रहे होते और हम बाहर सलाह देने चले जाते हैं। भैया यहाँ चूक होती है सबसे बड़ी। सामने वाला जिसको हम सलाह दे रहे हैं ना भैया, हम तो उसे जानते हैं, कुछ जानते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ जानता है। वो सबसे पहले हमें देखता है, हमारे चिंतन को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को, और वो हमारी कमजोरियों पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि हमारा अच्छा होना उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ढूंढेगा कि मैं कहाँ का गलती निकाली जा सकती है, ये जो हमें उपदेश देने के लिए आए। तो भैया मेरा मानना ये कि अगर गुरु जी के शिष्य हैं तो हम अपने आप को उन तमाम कसौटियों पर 100% कसे, 100%। और जब हम 100% हो जाएंगे तो भैया फिर बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, फिर बहुत आसान हो जाता है। बहुत, मेरा अपना मानना चाहिए, ये बहुत आसान हो जाता है। अभी संदीप भैया बता रहे थे पैसे के बारे में, तो पैसा कमाने के लिए मुझे लगता है कि किसी भी संत को नहीं पढ़ा हमने आज तक जिसने पैसा कमाने को मना किया हो। किसी संत ने नहीं कहा है। तमाम संत ये कहते हैं पैसा तो एक शक्ति है, लेकिन मना कहाँ किया गया कि हम, हमारे कमाने के रास्ते कैसे हों। हमारे कमाने के रास्ते अगर सही है तो भैया हम कह रहे हैं कि 10 लाख डेली कमाओ ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन दूसरा एक बहन और ऋषि लगाते हैं कि फिर आपके खर्च करने के रास्ते भी ऋषियों के अनुसार होने चाहिए, क्योंकि जो धन हमने कमाया है उसको फिर अगर हम अपने अनुसार ही खर्च करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
फिर समाज में हम अव्यवस्था फैला देंगे। तो इतनी बात तो कही है उन्होंने। तो कमाना, खूब कमाइए, रात दिन कमाए, उसका बेस्ट यूज तरीके हमारे अच्छे होने चाहिए, और फिर खर्च करने के रास्ते भी हमारे बेस्ट होने चाहिए। दूसरा, जब हम, दूसरी बात भी है, मेरा ये भी अनुभव, जो हम खुद में पवित्र होते हैं तो शायद बच्चों को नहीं समझाना पड़ता, क्योंकि बच्चे हमारे इर्द गिर्द रात दिन रहते हैं, वो देखते हैं हमें। और ये भी तय है कि अगर हम वास्तव में ईमानदार होंगे और वास्तव में गुरुदेव के सिद्धांतों को और ऋषियों के सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में उतारा है, तो हम बहुत जल्दी मालदार भी नहीं बन सकते। क्योंकि चेतना जब ऊपर आ जाती है ना भैया, चेतना जब इंप्रूव हो जाती है, तो उसको पैसे का महत्व पता लग जाता है कि इसका उतना ही महत्व है जितना गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल का महत्व है। अब अगर हम इतना पेट्रोल इकट्ठा कर लें, अपने घर में पूरे भंडार के भंडार भर दें, कई बार तो भैया आपने खुद अपने जीवन में देखा होगा कि पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में तो स्वास्थ्य गंवा बैठते हैं लोग, या वो पैसा जो कमा के ढेर लगाए वही हमारी समस्या बन जाता है। आप तो पैदा भैया हमारी उम्र के हैं, बहुत घरों में देखते होंगे जहां कमाया हुआ पैसा ही परिवार को गड्ढे में लेके जाता है, और बुढ़ा पहले पूरी जिंदगी उस पैसे को कमाया और फिर बच्चों को उसका प्रभाव देखते हैं। जब हमने गलत कमाया तो भैया 100% है उसका प्रभाव बच्चों पे गलत ही आएगा। किसी घर में कोई प्रतिभा अलग पैदा हो जाए 1-2% की बात अलग है, अदरवाइज अधिकांश में वो गलत प्रभाव बच्चों पे आएगा। तो जिस दिन हमारी चेतना प्रखर हो जाती है भैया, पैमाने बदल जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। पैसा फिर हमारे जीवन में प्रमुखता पे नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। और जितना हमको चाहिए उतना पैसा कम जाता है बिना प्रयास, हमारे बहुत हल्के प्रयास में, क्योंकि हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा, तो भैया पैसा भी कम जाता है। तो मूल चीज यही है कि हम उन गुणों को, उन आदर्शों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में ईमानदारी से उतारें। जी भैया, चूंकि समय भी लगभग हो गया, 2-3 हैंड रेज भी है, बाकी सबका भी नंबर आ जाए तो ठीक रहेगा। जी प्रणाम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बाबू जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी राहुल भैया की बात। जी विनायक भैया, मैंने भी यहाँ से हैंड रेज किया था, फिर मैंने डाउन कर दिया। जी जी महाराज जी प्रणाम। हो रहे हैं जी बताएं महाराज जी। मैं ये कहना चाहती थी कि वीरेंद्र भैया की एक बात ये कि जब सर्विस में थे तो वो उन्होंने ईमानदारी से ही काम किया। वही स्वभाव और वही आदत मेरे पति देव की भी थी। LIC में जब थे वो अपनी जेब से पैसा लगा करके और लोगों को क्लेम दिलवाया करते थे। हरदोई में जब इनका ट्रांसफर हुआ था तो LIC का ही एक आदमी दीदी हाँ हट गई है शायद। तो प्रणाम दीदी, लेफ्ट हो गए हैं गलती से। प्रणाम भैया। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा सभी साधकों को सुनने का अवसर मिला। और आज की जो बात थी ये ईमानदारी के धन का, इस संबंध में कुछ बात आज मेरी आदरणीय गोकुल जी भाई साहब जी से चल रही थी। तो मैं इस तथ्य पर जोर दे रहा था कि साधना के लिए जो है शुरुआत सात्विक भोजन से ही करनी चाहिए। तो कहने लगे ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सात्विक भोजन में केवल यही हमें ध्यान नहीं देना कि वो लहसुन प्याज ना हो उसमें, या गलत हाथों से ना बना हो, बासी भूसा ना हुआ हो, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। तामसिक चीज ना हो, सात्विक भोजन हो, कम हल्का नमक, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन एक विशेष ध्यान उसमें ये भी रखने की आवश्यकता है कि वो ईमानदारी की कमाई का हो। अगर ईमानदारी की कमाई का भोजन नहीं है और कोई ऐसा गलत कमाई वाला भोजन अगर कोई साधक खा ले तो उसका चिंतन बिगड़ जाता है, उसकी एकाग्रता बिगड़ जाती है ना। तो ये बात बहुत आवश्यक बिंदु है साधना में। और ये बात तो सही है कि सभी साधक लोग बहुत कुछ जानते हैं। आदरणीय ने जैसे त्यागी जी ने बताया कि सभी लोगों को बहुत कुछ पता है। ये तो सबको ही पता है कि राम नाम ही सत्य है, ये तो सभी सुनते हैं, तो इससे बड़ा कोई मंत्र भी नहीं है। लेकिन क्या है कि उस सत्य के पथ पर चलना कैसे है, ये बहुत मुश्किल आज के विषय में पड़ रहा है, आज के समय में पड़ रहा है। क्योंकि वो जो विद्या है कि उस पर कैसे चला जाए, उसका कैसे अभ्यास किया जाए, उसका आज के समय में उसकी जो जानकारी है या उसका जो अभ्यास है वो बहुत कम हो गया है। वो आजकल इस तरीके के अभ्यास नहीं रहते, क्योंकि आजकल जो है बच्चों को ये ये किया जाता है कि उनको पढ़ा लिखा कर जल्दी से जो है पैसे कमाने लायक हो जाए और अपनी घर गृहस्थी का निर्वाह कर ले, ऐसा है। और ये बात भी सच है कि गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है कि साधा जीवन उच्च विचार, और ये सूत्र इसीलिए दिया है
क्योंकि आप सब लोग तो मुझसे बहुत सीनियर हैं। बहुत ज्यादा पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता। ईमानदारी से आदमी अपना जीवन गुजारा बहुत अच्छे से चला सकता है, ये बात सही है। थोड़े जमा पूंजी बच्चों के लिए भी जोड़ सकता है, ये भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकता। बिल्कुल ये फैक्ट है आज के समाज में, मेरा तो अनुभव यही कहता है। अगर बहुत ज्यादा अमीर किसी को बनेगा कोई, तो उसे जरूरत से ज्यादा प्रकृति का या समाज का शोषण करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप से, अपनी चतुराई से, अपनी प्रतिभा से, तभी वो बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है ना। तो इसमें ये है कि इसलिए गुरुदेव ने सूत्र दिया था कि सादा जीवन उच्च विचार आप रखें, तो ही अपनी प्रतिभा को प्रखर जो है बनाया जा सकता है। जी, समय क्योंकि हो गया है तो इसलिए बोलना ठीक नहीं है। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, बहुत बहुत आभार राहुल भैया। बहुत ही सुंदर मुख्य बिंदु पे आपने एक अलग चिंतन दिया, अलग मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार राहुल भैया। शीतल दीदी, आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा मैं, समय का व्यतिरेक ऑलरेडी हो चुका है 1 मिनट, तो समय की मर्यादा को देखते हुए हमें कक्षा को यहीं पे रोकना होगा। तो तुषारिका दीदी, वीरेंद्र जी, बाबूजी, संदीप भैया, राहुल भैया,